यहाँ मैंने कुछ कोण लिए हैं जिसमें बताना है कि कौन से कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। जैसे ये 70 डिग्री का है और ये 20 डिग्री का। इन दोनों को बताना कि ये युग्म, ये जोड़ा, दो कोण बनाए गए हैं, दो पेड़ हैं यहाँ पर, तो इनमें से कौन से कोण कम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक कोण है। विच पेयर ऑफ द फ्लोइंग एंगल आर कम्प्लीमेंट्री। निम्न कोणों के युग्म यानी कि अर्थ जोड़े, युग्म का अर्थ है जोड़े में से पूरक हैं। कौन से एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का अर्थ है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। कम्प्लीमेंट्री, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कम्प्लीमेंट्री एंगल। जोड़ के देखते हैं, सम करते इसका। ये 70 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, इज इक्वल टू 70 प्लस 20 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गई। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये जो जोड़ा बना 70 और 20 का, ये पूरक कोण है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री, पूरक। दूसरा है ये 75 डिग्री का है, ये 25 डिग्री का। इनको भी हम प्लस करके देखते हैं, क्योंकि अपने पता है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा वो पूरक कोण होंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। 75 प्लस 25, ये 75 डिग्री है, ये 25 डिग्री है। जोड़ कर लेते इसका, 75 और 25 100 हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। So this pair is not complementary angle. Complementary angle तो हिंदी में लिख सकते हैं, दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग दोनों कोणों का योग 100 डिग्री है। 100 डिग्री यानी कि 90 से ज़्यादा है। जो 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए ये युग्म पूरक कोण नहीं है। अब अगला है, एक और लिया गया इसमें, अगला पेयर है एक और। ये 40 डिग्री है, 48 डिग्री है, और ये 52 डिग्री है। तो 48 प्लस 52 इज इक्वल टू 100। ये भी 100 डिग्री का होगा। ये भी क्या होगा, पूरक नहीं है, नॉट कम्प्लीमेंट्री एंगल। लिखना कैसे है, जैसे पहले वाले ऊपर में लिखा है ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे ही लिख दें, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, नो,
कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं, पूरक नहीं, पूरक कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री से ज़्यादा है, अधिक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, और निम्न कोणों के पूरक क्या होंगे? निम्न कोणों के पूरक क्या होंगे? व्हाट विल बी द कंप्लीमेंट ऑफ फ्लोइंग एंगल? ये कुछ एंगल के माप दिए हैं, तो ये बताना है इनके पूरक क्या होंगे। अब ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री हम क्या करेंगे, 90 में से 45 डिग्री माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? घटाना है तो घटाओ, $45 डिग्री बच गया। इसका पूरक कोण 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री ही आएगा। क्यों? 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। अब सेकंड है, 65 डिग्री का एंगल दिया है। इफ 65 डिग्री का एंगल दे दिया तो इसका पूरक कोण क्या होगा? दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो 90 में से हम 65 डिग्री माइनस कर देंगे, यहाँ बच जाएगा 8, 8 में से 6 गए 2, 25 डिग्री। किसका? 65 डिग्री का पूरक कोण 25 डिग्री हो जाएगा। और देखो, दो एंगल और दिए हैं, 45 डिग्री, ये 41 है, 41 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो 90 में से 41 माइनस कर देंगे, 9 या 8 4, कितना बच जाएगा? 49 डिग्री, 49 डिग्री का कोण बच जाएगा। 90 में से हमने माइनस करने, ये भी 90 में से माइनस कर देंगे, 54 डिग्री है, तो 90 माइनस 54 डिग्री कितना बचेगा? 36 डिग्री। प्लस करके देख ले, जहाँ मैंने माइनस सही किया है, गलत किया है, तो कैसे जांच करते हैं? जैसे 36 आ गया, 36 प्लस 54, इनको प्लस करके देखो, 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। अगर 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है तो क्वेश्चन हमने ठीक कर दिया। ठीक इसी प्रकार इसको भी जांच कर लेते हैं। ये हमारे पास 41 डिग्री दिया है, 49 यहाँ आ गया माइनस करने के बाद, तो ये प्लस करके देखते हैं, 9 और 1 10, 8 और 1 9, तो ये भी हमारा जोड़ सही है। ये हमारा जोड़ ठीक है, 45 प्लस 45। और ये भी जांच कर लेते हैं, 65 हमारे पास कोण दिया गया, गिवन 65 डिग्री एंड 25 फाइंड आउट। ये 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 6 8, 1 प्लस 1 कैरी कर दिया, प्लस 90 डिग्री। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सही है। अब फॉर प्रैक्टिस के लिए आप पूरक कोण ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख दिया हमने 72 डिग्री, यह आप लोगों ने करना है 72 डिग्री। दूसरे नंबर पर डाल दिया क्वेश्चन नंबर, यहाँ लिख दिया 89 डिग्री। थर्ड नंबर पर डाल दिया क्वेश्चन 89
47 डिग्री। फोर्थ नंबर पर डाल दिया 22 डिग्री 22 डिग्री। और फिफ्थ नंबर पर डाल दिया क्वेश्चन नंबर 18 डिग्री। और सिक्स्थ नंबर पर डाल दिया क्वेश्चन 4 डिग्री। केवल 4। तो आपने इनके कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने हैं खुद प्रैक्टिस के लिए।